हेलो एवरीवन, आज की हमारी पोयम है रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश। इसमें जो पोएट हैं वो उन पोएट की जो छत है, पोएट के जो घर की छत है उस पर जो बारिश की आवाज़ आ रही है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उनको लेकर कवि ने अपने अलग अलग प्रतिक्रियाओं या कह सकते हैं रिएक्शंस के बारे में इस पोएम में बताया है। कवि को ये बूंदें जो हैं उसके पास्ट की याद दिला रही हैं, उसके अतीत की याद दिला रही हैं कि जब वो बिस्तर पर लेटा है तो वो जो उसकी छत पर टपाटप आवाज़ आ रही है बूंदों की जो आती है, तो वो उसे सुनना अच्छा लगता है। वो उसके लिए, पोएट के लिए किसका काम कर रही हैं? म्यूज़िक का काम कर रही हैं। और कभी कभी ये बूंद उसे उसकी माँ की याद दिलाती हैं। और ये जो म्यूज़िक है, ये म्यूज़िक उसको सोने में मदद कर रहा है, उसको आनंद दे रहा है। किसको? कवि को। जैसे उसकी माँ, जब वो छोटा था तो उसकी माँ लोरी सुनाकर उसको सुलाया करती थी, और बूंदों की आवाज़ उसे कैसे मीठे सपने दिला रही है, सोने में मदद कर रही है। और ये जो अंधेरा है, अंधेरे को कवि ने क्या कहा है? उदासी भरा जो अंधेरा है, और फिर ऊपर से जो बारिश जो पड़ रही है, वो बारिश को कैसे कैसे ले रहे हैं? आंसुओं की तरह। कि ये जो अंधेरी रात में बारिश की बूंदें जो हैं कवि को उदास और बहाए गए आंसुओं की तरह लग रही हैं, कि जैसे अंधेरा, कि ये उदास अंधेरा क्या बहा रहा हो? आंसू बहा रहा हो। पोएम की ओपनिंग हो रही है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। ह्यूमिड मतलब नमी, शैडोज यहाँ बादलों के लिए कहा गया है, होवर मतलब मंडराते हैं। कि ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर, जब तारों भरे आकाश में ये नमी वाले बादल मंडराते हैं। एंड द मेलनकोली डार्कनेस, मेलनकोली मतलब सैड, उदास, ये उदासी भरा अंधेरा जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो कैसा लगता है? कि जैसे ये उदासी भरा अंधेरा बारिश रूपी आंसुओं से रो रहा हो। जब नमी वाले बादल तारों भरे आकाश में मंडराते हैं, और मतलब इस आकाश में मंडरा रहे हैं, तो ये जो उदासी, जैसे बारिश का, जब बारिश आनी होती है तो अंधेरा सा छा जाता है ना, तो कवि को वो अंधेरा अच्छा लग रहा है। कि ये जो उदास अंधेरा है ना, ये बारिश रूपी आंसुओं से क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे रो रहा हो। और वॉट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ब्लिस मतलब आनंद। कवि कह रहे हैं कि ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, उनकी कॉटेज का जो चैम्बर है, उनकी कॉटेज का जो कमरा है, कक्ष है, उसमें जो बेड है, उस पर जो तकिया रखा हुआ है, उसको दबाने से यहाँ पे मतलब है उस पर लेटने में कवि को आनंद आ रहा है इस बारिश भरी रात में। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर मतलब जो बारिश की टप टप की जो आवाज़ होती है। और ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, कब मज़ा आ रहा है, कब आनंद मिल रहा है उसको? जब ये बारिश की आवाज़, बारिश की टप टप की खनखनाहट या आवाज़ उसकी छत पर पड़ रही है, इसको सुनने में। और उसको, कवि को क्या आ रहा है? बहुत ही सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। ये बूंदें उसके लिए एक म्यूज़िक का काम कर रही हैं, एक म्यूज़िक का काम कर रही हैं, और उसको सोने में मदद कर रही हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, टिंकल मतलब खनखनाहट, शिंगल मतलब जैसे लकड़ी की जो छत पे जो टाइल्स वगैरह होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब वो टाइल्स पर बूंद पड़ रही है ना, तो उनसे क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड, एक ध्वनि, एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। हैज़ एन ईको इन द हार्ट, ईको मतलब गूंजना। और ये जो साउंड है ये कवि के हृदय में, कवि के दिल में, कवि के मन में गूंज रही है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और इनको सुनकर, इस खनखनाहट को सुनकर, इस आवाज़ को सुनकर कवि के दिमाग में बहुत सारे क्या आ रहे हैं? सपने आ रहे हैं, बहुत सारी सपने आ रहे हैं, कल्पनाएं आ रही हैं। अपने किसकी? पास्ट की। मैंने कहा था ना शुरू में कि ये जो बूंदें हैं ये क्या याद दिला रही हैं कवि को? उसके पास्ट की याद दिला रही हैं, उसके अतीत की याद दिला रही हैं। कवि को ये म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून दे रहा है, सोने में मदद कर रहा है। तो इस आवाज़ से, इस टपा टप टप जो की आवाज़ होती है बूंदों की, जब उसकी छत की, कॉटेज की छत की जो लकड़ी की टाइल है उन पर जो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रही हैं वे बूंदें टपा टप करके, तो ये म्यूज़िक उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके दिमाग में क्या आ रही हैं? बहुत सारे सपने, बहुत सारी कल्पनाएं घूमना स्टार्ट कर रही हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ मतलब ताना बाना बुनना। वही कि बहुत सारे हजारों विचार, हजारों सपने, हजारों कल्पनाएं, हजारों यादें उसके दिमाग में क्या कर रही हैं? अपना ताना बाना बुन रही हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कब और कब 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 ये सब चल रहा है उसके दिमाग में? विचार कब चल रहे हैं? कब ये ताना बाना बुन रही हैं? जब कवि अपनी छत पर पड़ती हुई इन बूंदों की आवाज़ को सुन रहा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब देखिए यहाँ पे जो है
कवि, लास्ट वाले स्टैंजा में कवि के दिमाग में, कवि को किसकी याद आ गई? अपनी माँ की। अब मेरी याद में कौन आती है? मेरी माँ आती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे वे बहुत साल पहले आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एट द शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। अब यहाँ पे कह रही है कि जो प्यारे सपने देखते थे, प्यारे सपने वालों को देखने के लिए, इससे पहले कि वे उन्हें छोड़ ना दें, वे सुबह तक छोड़कर चली जाती थी। मतलब जब कवि जो थे, जैसे हर माँ के लिए उनका बच्चा क्या होता है? लाडला होता है। ऐसे कवि भी अपनी माँ के लाडले बेटे थे। और कवि जब सोते रहते थे तो उनकी माँ उन्हें सुबह तक लोरी सुनाती थी और सुबह तक सोने देती थी, जिससे वो मीठे सपने देख सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन लाइन्स में कवि ने कहा है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्यारे सपने देखने वालों को देखने के लिए वे भोर तक छोड़ देती थी। कवि को वे सुबह होने तक छोड़ देती थी और लोरी सुना के हुए प्यार से सुलाया करती थी। और वो लोरी का काम कौन कर रही है कवि के लिए? बारिश की बूंदों की आवाज़। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और कवि इन आवाज़ को सुनकर, इन बारिश की बूंदों की गूंज को सुनकर क्या फील कर रहे हैं? कि जैसे उनकी माँ उन्हें देख रही है, वे अपनी माँ को महसूस कर रहे हैं। यानी इस वाले में वो कहाँ चले गए हैं? अपनी अतीत की यादों में। लास्ट वाले स्टैंजा में कवि को अपनी माँ की याद आ रही है, जैसे वर्षों पहले वो क्या करती थी, जैसे वो सुबह तक उन्हें उठाती नहीं थी, वो उनके लाडले बेटे थे, और लोरी सुनाकर मीठे सपने देखने के लिए सुबह तक ऐसे ही सोने दिया करती थी। आज कवि इन बूंदों को सुनकर अपनी माँ को महसूस कर रहे हैं, जैसे उनकी माँ उन्हें देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। और जैसे मैंने अभी कहा कि उनकी जो प्यार भरी नज़र है उसको कवि महसूस कर रहा है। किनकी प्यार भरी नज़र? कवि की माँ की। कवि की माँ की जो प्यार भरी नज़र है, आज कवि उनको महसूस कर रहे हैं, जैसे वर्षों पहले वो किया करती थी। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और कब महसूस कर रहे हैं? जब मैं इस म्यूज़िक को सुन रहा है। कौन सा म्यूज़िक? जो बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है, टप टप की जो आवाज़ आती है, इसको कवि ने कैसा कहा है? म्यूज़िक। कवि ने इसको म्यूज़िक की तरह लिया है। और जब मैं इस म्यूज़िक को सुनता हूँ जो बारिश की बूंदों के साथ मेरी छत पर बजाया जा रहा है, ऐसा कवि इसमें कहना चाहते हैं। पहले में क्या था? जब नमी वाले बादल गिर रहे थे तो ये सैड जो अंधेरा था, उदासी भरा अंधेरा था, ये बारिश रूपी जो आंसू हैं वो इस पर पड़ रहे थे। और इस अपने कॉटेज के कक्ष में जो बेड है, उस पर जो तकिया है, उस पर लेटना और इस आवाज़ को सुनना कवि को क्या दे रहा था? बहुत ही आनंद दे रहा था, सुकून दे रहा था। और उस बारिश की इस वाले में क्या था? यहाँ पर कवि को बहुत सारे विचार आ रहे थे, बहुत सारे हजारों विचार, हजारों कल्पनाएं, हजारों याद आ रही थी उसके अतीत की। जब ये बारिश की बूंदें उसकी छत पर पड़ रही थी तो उसके दिमाग में बहुत सारे अतीत की यादें ताना बाना बुन रही थी। अब लास्ट में यहाँ पर उनको अपनी माँ की याद आ जाती है कि कैसे उनकी माँ उन्हें लोरी गाकर सुनाया करती थी, और ये बारिश की बूंदें उसकी एक म्यूज़िक की तरह कवि के लिए काम कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे उनकी माँ उन्हें देख रही हो। कैसी नज़रों से? प्यार भरी नज़रों से, जैसे वो वर्षों पहले किया करती थी। उन्हें सुबह तक उठाती नहीं थी और कवि मीठे सपने देखते रहते थे। तो कवि आज अपनी माँ के प्यार को महसूस कर रहे हैं।